हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजा साहब में। और आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं वो हिंदी का है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है, हमें ये बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और ऑप्शन डी है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है वो निर्भर करती है। ठीक है। अगर हम उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो यह वह शिक्षण होता है जिसमें जो छात्र होते हैं उनको उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान कराया जाता है। ठीक है, मतलब उनकी अभी क्या स्थिति है उसका ज्ञान उन्हें कराया जाता है और सुप्रेरित क्रियाओं के द्वारा उनको अपनी कमजोरी के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर कराता है। ठीक है, मतलब उनकी जो कमजोरियां हैं उनको दूर कराया जाता है। शिक्षण की इस विधि के द्वारा समस्या के कारणों को पहचान कर उन्हें समाप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होता है कि अधिगम कार्य जो है वो सुनिश्चित ढंग से चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, और ऑप्शन डी है अनावश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक जो होती है वो एक साधन होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिआयामी शिक्षण में क्या क्या शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है कि त्रिआयामी शिक्षण जो होता है उसमें बालक, शिक्षक और पाठ्य सामग्री तीनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों, उसका रीज़न बताना है हमको। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। ऑप्शन बी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। उसके बाद है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। और लास्ट है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण ही जो है वो हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि प्रारंभिक कक्षा में जो बच्चों की शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, और ऑप्शन डी है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि कहानी सुनते समय जो बच्चे होते हैं वो उसी परिधि पर सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनकी बुद्धि की कल्पना शक्ति जो होती है वो विकसित होते जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। आप ऑप्शंस हैं, अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन बी है श्रुत लेख लिखना, ऑप्शन सी है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, और ऑप्शन डी है सुंदर लेख का प्रयास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए उनको अपने निजी अनुभवों को लिखने का कार्य देना जो है वो सबसे बेहतर विधि हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, बोलना जो है वो कौशल में महत्वपूर्ण है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, ऑप्शन बी है स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, और ऑप्शन सी है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, और ऑप्शन डी है मधुर वाणी। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना जो है वो बोलना जो कौशल है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता या महत्वपूर्ण उद्देश्य कह सकते हैं हम। बोलने में क्या महत्वपूर्ण है ये आपको पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातें कह सकना। नेक्स्ट देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना,
भाषा संसाधनों का अभाव है। और ऑप्शन डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो यह होती है कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा में जो भाषा अधिगम के दृष्टि से एक समृद्धशाली साधन के रूप में होती है, जिसकी अधिकतम उपयोगिता एक कुशल शिक्षक का विशिष्ट गुण होता है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे भाषाओं के बच्चे हैं, तो वो जो शिक्षक है वो उसका किस प्रकार से अधिकतम उपयोग कर रहा है, उसको पॉजिटिव वे में कितना अच्छे से उसको यूज़ कर रहा है, ये जो है एक कुशल शिक्षक का विशिष्ट गुण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और ऑप्शन डी है, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। कौन सा चीज़ जो है वो प्रतिकूल है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो प्रतिकूल है। कैसे, ये जान लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, यह कथन भाषा सिद्धांतों के प्रतिकूल है। क्यों, इसकी वजह जान लेते हैं। क्योंकि समावेशी विद्यालयों में बहुभाषिक विद्यार्थी होते हैं जो सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी भाषा में विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, न कि किसी भी भाषा के व्याकरण को सिखाना चाहिए, ठीक है। उनको अपने भाषा में उनकी विचारों को अभिव्यक्त करने का मौका देना चाहिए। विद्यालय स्तर पर समावेशी कक्षा से भाषा सीखना सरलता से हो सकता है, वहीं व्याकरण सीखना जो है वो अतिरिक्त समय लेता है, ऐसा लगता है, अगर हम व्याकरण सिखाना चाहें तो। नेक्स्ट देखते हैं, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। और ऑप्शन डी है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को भाषा के प्रयोग का अधिक से अधिक अवसर जो देना है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। और ऑप्शन डी है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, जबकि अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना एवं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये सभी जो हैं वो शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और ऑप्शन डी है, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो कौन सा कथन उचित है हमें ये बताना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गृह कार्य जो है वो बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके क्षमता और स्तर के अनुसार नहीं देंगे तो बच्चों की जो क्षमता होगी वो दबाव के कारण क्या होती जाएगी, प्रभावित होती जाएगी, ठीक है। इसलिए उनके क्षमता के अनुसार ही उन्हें गृह कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की अभिव्यक्तात्मक कौशल। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है सुनना, बोलना। ऑप्शन बी है बोलना और लिखना। ऑप्शन सी है पढ़ना और लिखना। और ऑप्शन डी है सुनना और पढ़ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का अभिव्यक्तात्मक कौशल जो है वो बोलना और लिखना है।
क्योंकि मानव अपनी भावनाओं को बोलकर या लिखकर ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बोलना और लिखना। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, हमें ये बताना है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होते हैं। और ऑप्शन डी है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा असत्य है ये पूछा है, तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होते हैं, ये जो है वो असत्य है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा शिक्षा है उसके संदर्भ में कौन सा बात को है समझना आवश्यक है, तो वो होता है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय में आते हैं। और ये जो आपको अदर ऑप्शन दिए गए हैं, सी को हटाने के बाद जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये जो बात है वो समझना आवश्यक है, ठीक है, भाषा शिक्षा के संदर्भ में। और ऑप्शन डी जो आपको दिया है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, अतः इससे बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों में पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। और ऑप्शन डी है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए जो 4 विकल्प हैं उसमें भाषा के चारों कौशल जैसे सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सभी जो है वो परस्पर अंतः संबंधित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, हमें ये बताना है। चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। और ऑप्शन डी है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चित्र होती है वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। जैसे कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ने में हमारे माइंड के अंदर एक इमेजिनरी सीन बन जाता है, जिसको हम पिक्चर के माध्यम से देख के हम उसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसा हो रहा होगा इस कहानी में, इस टाइप का, ठीक है। इसलिए ये जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करती है। ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।